बुखारी मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत की उस वक्त क्या शान होगी कि जब ईसा इब्न मरियम इनमें उतरेंगे और मेरी उम्मत का एक शख्स इमाम होगा। और मुस्नद अहमद और अबू दाऊद में हदीस है कि क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी बेटी फातिमा की औलाद में से एक शख्स मेरे नाम पे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल-महदी ना पैदा हो जाए जो पूरी दुनिया को इंसाफ से भर देगा। और मुस्नद अहमद की हदीस है क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दुनिया के हर घर में मेरा पैगाम ना पहुँच जाए और लोग चाहते हुए या ना चाहते हुए इस दावत को कबूल न कर लें। तो ये यूट्यूब हाफिज़हुल्लाह की बरकत से ही होगा ना। और इससे पहले बड़ी स्ट्रॉन्ग दावत उठने की ज़रूरत है कि लोग सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट से बाहर निकल के सच्ची बात को एक्सेप्ट करें। तो सर देखें ना, हवा तो चल उठी है, लोग तो अब कह रहे हैं मैं मुसलमान हूँ, मैं मुसलमान हूँ। पहले तो नहीं ये कहते थे, बल्कि जो बच्चे ये कह रहे हैं उनके अब्बे अभी तक नहीं मान रहे कि हम मुसलमान हैं। वो कहते हैं ना मेरा पुत्र गुमराह हो गया, वो एक इंजीनियर ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ। तो तुसी देखो अगली नस्ल क्या होगी और उससे अगली नस्ल क्या होगी। तो फजा तो बन रही है। वरना तो बरेलवियों में अगर इमाम महदी है तो देवबंदियों ने नहीं मानना, देवबंदियों में है बरेलवियों ने नहीं मानना, और अहले हदीस में आ गए तो उन्होंने कहना अंग्रेजों का एजेंट है, शिया में आ गया तो उन्होंने कहना ये रौफदी है। इसके लिए ज़रूरी है कि इमाम महदी के आने से पहले ही मुसलमान इन चीज़ों से बेजार हो चुके हैं और इंशाअल्लाह बेजार हो चुके होंगे। वैसे जो है ना इमाम महदी के बारे में आता है कि वो हनफी होंगे। हाँ, शेख अहमद सरंदी ने मकतूबात में लिखा है कि बुजुर्गों ने कशिफ के जरिए देखा है कि वो कुर्बे क़यामत में उतरेंगे तो फ़िक़्ह हनफी पे अमल करेंगे। फिर उनको शर्म आई, फिर साथ लिखते हैं नहीं मौसम में इज्तिहाद करेंगे, उनका इज्तिहाद इमाम हनीफा से मिल जाएगा। कुड्डी उड्डी कहानी, और इज्तिहाद कुरान से नजर ही मिलेगा, इमाम हनीफा से मिलेगा। इमाम हनीफा को तो आज के दौर के मसाइल उन्होंने नहीं लिखे हैं, तो वो इतने लेटेस्ट दौर में जाके कौन से मसाइल हैं। पोस्टमार्टम का मसला, इंतकाल खून का मसला, कैमरे का मसला, ये कहाँ इमाम हनीफा ने लिखा है। कहानी करवाई है। सही मुस्लिम में है, जो हदीस का रावी है इमाम महदी वाली हदीस का, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, ईसा इब्न मरियम तुम में उतरेंगे, तुम्हारे किताबुल्लाह और तुम्हारे नबी की सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे। फ़िक़्ह हनफी का तो जिक्र ही नहीं इसमें। ठीक हो गया। अच्छा अली भाई, इसी सवाल से मुतालिक एक बात आती है कि अहले सुन्नत की किताबों में हज़रत इमाम मेहदी का नाम भी मौजूद है, यानी वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का नाम होगा, और अहले तशय्युअ में भी है। अच्छा, शख्सियत ये एक ही है, लेकिन अहले तशय्युअ की किताब में अभी मुझे मेरे इल्म में बात आई कि उनका नाम मोहम्मद बिन हसन आया है। अब ये इख्तलाफ, इस पर क्या बात करनी चाहिए, इसको वाज़ेह करना चाहिए हमें, मतलब वल्लाहु आलम जी, बहुत बड़ा इख्तलाफ है। ये तो छोटा इख्तलाफ है, नामों का इख्तलाफ तो छोड़ दें। मोहम्मद बिन हसन इसलिए आता है कि वो हसन अस्करी का बेटा कहते हैं ना उनको, और वो कहते हैं वो ग़ियाबत में जा चुके हैं, छुपे में कुर्बे क़यामत में ज़ाहिर होंगे। और दलील वो ये देते हैं कि अगर असहाबे काफ़ 300 साल तक सो सकते हैं तो इमाम महदी को भी अल्लाह सुला सकता है। ठीक है, हमें कोई इतराज़ नहीं है, ये कोई ऐसा मसला नहीं जिसके ऊपर कोई सीख पा हो जाए। चले, अगर वो अकीदा रखना भी चाहता है, कोई ऐसा ही अकीदा नहीं है कि इसकी बुनियाद के ऊपर कुफर इस्लाम का मसला हो जाएगा। ठीक है, रखना चाहता रख ले। तो बाकी वो जो ग़ियाबत में है तो ना आज हम उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं ना वो हमसे, तो प्रैक्टिकली तो हमें उनके इमाम होने का इस वक्त तो कोई फ़ायदा नहीं, जब तक वो आ ना जाए। जब आएंगे तो फिर देखी जाएगी इंशाअल्लाह।